हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने स्पीड टाइम डिस्टेंस के एक्सरसाइज 2 के 3 पार्ट कवर किए थे। आज हम लोग अपने फोर्थ पार्ट में आएंगे और आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की फर्स्ट प्रॉब्लम और ओवरऑल प्रॉब्लम नंबर 22। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम पहले हम उस पर देखते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। कोई ट्रेन है 45 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो सबसे पहले हम वो डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है, वो डेटा हम एक साथ नोट कर लेंगे। फिर आगे हमें जो भी फाइंड करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई ट्रेन है किसी सर्टेन डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर कर रही है। ये हमें क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 45 मिनट्स। ठीक है, इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, रिड्यूस की मीनिंग होती है कम करना। इट टेक्स 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, मींस अभी तक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लग रहा था, 45 मिनट। जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे तो 3 मिनट ज्यादा लगेंगे। मींस कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट ज्यादा, मींस 48 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। और किसमें फाइंड करनी है, किलोमीटर में फाइंड करनी है। तो हमने डिस्टेंस को ले लिया डी, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस मान लिया हमारे पास डी किलोमीटर है। तो सबसे पहला काम हमारा प्रॉब्लम में क्या करना रहता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन करते हैं। यूनिट हमेशा सेम पैटर्न में होनी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए। और यहाँ पे जो टाइम गिवन है किसमें गिवन है, मिनट में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। इसको हम जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हो गया 3/4 आवर्स। ये हमने 15 से सिंप्लीफाई किया है, 15 से 45, 15 चौको 60। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस हमारी डी, टाइम हमारा 3/4 आवर। तो क्या इन दोनों वैल्यूज से हम स्पीड नहीं फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है, डिस्टेंस हमने डी ले रखी है। और टाइम हमारा क्या है, टाइम है हमारा 3/4 आवर्स, 3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 4D/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड। अब हमारे क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा था, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए। पहले स्पीड कितनी थी, 4D/3। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से हम कम करेंगे तो हमारी स्पीड अब क्या हो जाएगी, 4D/3 -5। ये हमने क्या किया है, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया है। तो अब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो पहले 45 मिनट, अब 48 मिनट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। तो ये हमारा मिनट में गिवन है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 से कैंसिल करें, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। तो ये हमारे पास आ गया 4/5 आवर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पीड है, टाइम है, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। और डिस्टेंस फाइंड करिए तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस हमने क्या लिया है, डिस्टेंस हमने डी किलोमीटर ली थी। स्पीड हमारे पास कितनी है, 4D/3 -5 इनटू टाइम। और टाइम हमारे पास कितना है, 4/5 आवर्स का। तो वैल्यूज पुट करके एक बार हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4D -15/3 इंटू 4/5 इक्वल टू डी। ठीक है, अब 5 इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई डी के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15D। और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16D, -15 इंटू 4 60।
ठीक है, तो डी वाले एक साथ ले लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हम लोग एक साइड कर लेंगे, तो 16d माइनस 15d क्या हो जाएगा d, और 60 उस साइड प्लस में चला जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 60 किलोमीटर, और हमें फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ही फाइंड करनी थी, और जो हमें आ रही है किलोमीटर में ही फाइंड करनी थी। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, डिस्टेंस कितनी आ रही है 60 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, खराब मौसम के कारण, एन एरोप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर पर आवर, कोई एरोप्लेन अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है, एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर, और जो उसे डेस्टिनेशन कवर करना है उसकी दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस गिवन है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर 2 घंटे लेट पहुंच रहा है। हमने कुछ कीवर्ड डिस्कस किए थे, कीवर्ड में क्या था, एक कीवर्ड था लेस, एक कीवर्ड था मोर, एक कीवर्ड था अर्लियर, और एक कीवर्ड था लेट। ये हमने 4 कीवर्ड डिस्कस किए थे। हमें पता है अगर हमारे पास ये 4 कीवर्ड कहीं पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों कीवर्ड क्या शो करते हैं, ये चारों कीवर्ड हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं। कहीं पे भी ये 4 कीवर्ड गिवन हो मींस ये हमें क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट कीवर्ड गिवन है। ठीक है, कि अगर हम स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर से कम कर रहे हैं तो अपने डेस्टिनेशन पे 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, और लेट कीवर्ड क्या शो कर रहा है, डिफरेंस को, मींस हमें डिफरेंस गिवन है। किसका डिफरेंस गिवन है, यूनिट है आवर्स, आवर यूनिट होती है टाइम की, तो हमें टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है, 2 घंटे का। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते ही हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। हमने कीवर्ड से सबसे पहले कॉन्सेप्ट जनरेट किया, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ गया, हमें गिवन है टाइम का डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस हमें क्या गिवन है, 2 आवर्स। टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 आवर्स। तो अब हमें क्या करना है, केवल T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी रहेगी। अब वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे हमें डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमें गिवन है 1200। अब यहां पर हमारे पास स्पीड नहीं है, तो हमने स्पीड ले ली s। तो एक बार हमारे पास स्पीड हो जाएगी s, और एक बार स्पीड क्या हो जाएगी, अगर स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर से कम कर रहे हैं तो एक बार स्पीड हो जाएगी s माइनस 300। ठीक है, तो हमें केवल T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। टाइम का फॉर्मूला डिफरेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1200, एक बार हमने स्पीड ले ली s माइनस 300 माइनस T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमने क्या ले ली, s ले ली, इक्वल टू 2। हमें फाइंड क्या करना है, देन द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज, फ्लाइट की शेड्यूल ड्यूरेशन कितने टाइम की थी, कितने घंटे की थी, वो हमें बताना है। तो यहां से पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हमारी s की वैल्यू आएगी तो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन क्या हो जाएगी हमारी, शेड्यूल्ड ड्यूरेशन जो हमें फाइंड करना है, मींस हमें एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना है कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1200 और हमने ओरिजिनल स्पीड क्या ले रखी है s, तो s की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, सॉल्व करने पे हमारा जो भी आंसर होगा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है इससे बेसिकली हमें क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम कॉमन क्या आता दिखाई दे रहा है, 1200 कॉमन आता दिखाई दे रहा है, तो हमने 1200 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन s माइनस 300 अपॉन 1 माइनस s इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो s इधर चला जाएगा s माइनस, और ये माइनस में आ जाएगा माइनस s प्लस 300 अपॉन s इंटू s माइनस 300। 1200 2 के अपॉन में आ जाएगा, 2 अपॉन 1200, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 600। यहां पर s से s हो गया कैंसिल। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या बन रही है, एस स्क्वायर माइनस 300s प्लस ये इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, एस स्क्वायर माइनस 300s इक्वल टू ये हो जाएगा 18 के बाद 4 टाइम्स 0, 2 0 ये 2 0 ये, तो जब ये इस साइड आएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन किया आ जाएगा -1/8 4 टाइम्स 0 इक्वल टू। अब ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकती हैं, इसके एक बार हम लोग फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारी बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर्स के लिए हमने क्या लिखा है, हमारे पास इक्वेशन बनी थी एस स्क्वायर माइनस 300x प्लस 184 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। अब -300, अगर -300 को हम लोग -600 प्लस 300 लिखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -300 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। मींस इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -600 प्लस 300, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसको हमने लिखा -600 प्लस 300x इक्वल टू 184 टाइम्स 0। इन दोनों से क्या कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचा x माइनस 600। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, 300 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 यहाँ पर भी है, x माइनस 600 यहाँ पर भी है, तो ये ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, x माइनस 600 और इधर क्या बचा x प्लस 300। तो ये हमें मिल गया इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर हम इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी -300, और माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए स्पीड -300 तो होगी नहीं। अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड इन्होंने x ले रखी है, हम लोगों ने स्पीड क्या ली थी s, तो स्पीड क्या आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, हमें क्या फाइंड करना है, शेड्यूल टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखी है 1200 और टाइम हमारे पास क्या आ गया 600, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर। तो एरोप्लेन के डेस्टिनेशन पर एग्जैक्ट जो पहुंचने की टाइमिंग है वो कितनी है, 2 आवर्स की, 2 घंटे की। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। A man divided his journey into 3 parts of distances. कोई आदमी अपनी जर्नी को 3 पार्ट में, 3 डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, ऑफ 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। जो उसकी जर्नी का फर्स्ट पार्ट है वो है 18 किलोमीटर। जर्नी का जो सेकेंड पार्ट है, जो 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा है डिस्टेंस को, तो पहला पार्ट है 18 का, दूसरा पार्ट 20 किलोमीटर, सॉरी, और तीसरा पार्ट 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ, देखिए पहला पार्ट है डिस्टेंस का 18 किलोमीटर का, दूसरा पार्ट है 20 किलोमीटर का, और तीसरा पार्ट है 27 किलोमीटर का। हमने एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला पार्ट 18 किलोमीटर, दूसरा पार्ट 20 किलोमीटर, तीसरा पार्ट 27 किलोमीटर। ये वाला पार्ट 28 का, ये 20 का, ये 27 का। ठीक है, ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर। ये जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस है इनको किस चाल से तय की गया वो हमें गिवन है। 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, और 27 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया है।
व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड फॉर द मल्टीपल डिस्टेंसेस। यहाँ पे हमें कई मल्टीपल डिस्टेंस दे रखे हैं, उसके लिए हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम तीनों पार्ट को ऐड कर दें तो हमारी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पहला पार्ट 18, दूसरा पार्ट 20, तीसरा पार्ट 27 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मींस T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू। अब ये वैल्यूज हमें गिवन नहीं है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अलग अलग लोग T1, T2 और T3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम इन दोनों वैल्यू से फाइंड करेंगे T1 की वैल्यू। डिस्टेंस से 18, स्पीड है 6, 18/6 यूनिट सेम है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 18/6 क्या आ जाएगा, 3 आवर्स। तो T1 की वैल्यू आ गई 3 आवर्स। T2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20/5 क्या आ जाएगा, 4 आवर्स का। सिमिलरली इन दोनों वैल्यू से हम T3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 27/9 क्या आ जाएगा, 3 आवर्स का। तो ये हमारे आगे रिस्पेक्टिव टाइम्स 3 आवर्स, 4 आवर्स एंड 3 आवर्स। तो ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, 20 और 18 क्या हुआ, 38, 38 और 27 कितना हो जाएगा, 38 7 45, 10 55 और 10 65। तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस 65 किलोमीटर की। टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 की वैल्यू 3, T2 की वैल्यू 4, T3 की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10। तो ये आ गए 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर ऊपर चला जाएगा तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.5 आवर्स, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये टाइम था तो ये आवर में रहेगा, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही है 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, 6.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखी है ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ को हमने ले लिया L, 100 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। स्पीड हमें क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा। लेंथ हमें दे रखी है मीटर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट सेम करनी है। तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है अगर हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड गिवन है x किलोमीटर पर आवर, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से कैंसिल कर रहे हैं, 6 पंजे 30, तो ये क्या हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, लेंथ की भी यूनिट है मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, द टाइम इन सेकेंड्स। हमें टाइम फाइंड करना है, सेकेंड में फाइंड करना है। अब हमारा टाइम सेकेंड में ही आएगा क्योंकि लेंथ मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, यूनिट सेम है तो टाइम भी सेकेंड में आएगा। In which it passes a man standing near the railway line. ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी वो हमें बताना है। तो देखें ये कॉन्सेप्ट है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी स्टैंडिंग मैन को। मैन यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में मूव नहीं कर रहा है, मींस उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी।
तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, हमें क्या फाइंड करना है? टाइम, कि कितने टाइम में ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम लोगों ने ट्रेन के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? जहां जहां ट्रेन में लेंथ के गिवन रहती है तो डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट होगी, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन में आता है स्पीड। अब यहाँ पे आदमी स्टैंडिंग पोजीशन है, मींस उसकी कोई स्पीड नहीं है, बट ट्रेन की स्पीड है, तो ये आ जाएगा नीचे स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो फाइंड कर लेते हैं टाइम। टाइम फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, स्पीड क्या आ गई है? 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, क्या आया था? 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि अब यूनिट आ गई है सेम पैटर्न में, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में, तो टाइम किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। तो ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करने में टाइम ले रही है 12 सेकेंड का। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो ये हमें क्या गिवन है? ट्रेन की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। और ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है? 132 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है? 110 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं, हमने केवल क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ी है, उससे हम देख पा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन करना होगा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब देखें आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर्स लॉन्ग। ट्रेन किसी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी वो हमें बताना है। तो ये हमें क्या दे रखा है? प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या गिवन है? 165 मीटर्स। तो पहले हम अपना फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था। जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, जैसे ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को, ट्रेन क्रॉस कर रही है टनल को, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, हमें फाइंड क्या करना है? टाइम। कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को, या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी टनल को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन वाली यूनिट में डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट होती है, और हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? लेंथ किसी की भी हो, लेंथ कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो लेंथ तो ऐड करना है, ठीक है। तो हमने लेंथ, ट्रेन की लेंथ ले ली L1, प्लेटफॉर्म की लेंथ ले ली L2। तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, किसी की भी है, कितने भी, लेंथ हमेशा ऐड होनी है। अपॉन क्या आएगा? स्पीड आएगा। अब प्लेटफॉर्म तो मूव करेगा नहीं, तो प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं होगी, लेकिन ट्रेन की कोई स्पीड होगी, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? S। तो ये फॉर्मूला है जब ट्रेन किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करी है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी? L1 + L2/S। हमें केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें फाइंड करना है टाइम। L1 + L2 कितना हो जाएगा? L1 110, L2 165, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 275। तो L1 + L2 की वैल्यू 275 मीटर। आते हैं स्पीड पे। स्पीड है किलोमीटर पर आवर, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। ये हमारा 3 से कैंसिल होगा, 3 × 18, 3 चौको 12, एक रिमाइंडर बचा, 3 चौको 12, ठीक है। अभी भी 2 से कैंसिल होगा, 2 × 6, और ये हो गया 22, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारी आ गई स्पीड, क्या आ गई? 22 × 5
डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 25, 2, फिर आया 5। तो अब ये 11 से कैंसिल होगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो कितना टाइम ले रहा है 15/2 सेकेंड्स का। तो 15/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 7.5 सेकेंड्स। तो ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी 7.5 सेकेंड्स का। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज विच इज 180 मीटर लॉन्ग। कोई पर्सन है रेलवे ब्रिज पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है और जो ब्रिज है वो 180 मीटर लंबा है। तो ये हमें क्या दे रखी है लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी दे रखी है 180 मीटर। ए ट्रेन क्रॉसेस दैट पर्सन इन 8 सेकेंड। ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में। ट्रेन क्रॉस कर रही है आदमी को, किसको क्रॉस कर रही है आदमी को। तो जब ट्रेन आदमी को क्रॉस करती है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्योंकि आदमी भी यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में, आदमी की कोई स्पीड नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा L/S, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ए ट्रेन क्रॉसेस दैट पर्सन इन 8 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेकेंड। ठीक है, एंड द ब्रिज इन 20 सेकेंड। और ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को। तो जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है L1 + L2/S। ठीक है, यहाँ पे L क्या है ट्रेन की लेंथ है, L2 क्या है ब्रिज की लेंथ है, S क्या है ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, कितने टाइम में क्रॉस करी है ट्रेन ब्रिज को 20 सेकेंड में। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 20 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड भी फाइंड करनी है, ट्रेन की लेंथ भी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें L2 की वैल्यू क्या है, L2 है ब्रिज की लेंथ, और ब्रिज की लेंथ हमें दे रखी है 180। तो इतनी वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो जितनी वैल्यूज हमें गिवन है उससे हम पुट करते हैं और कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू 8, तो पहली इक्वेशन बन गई 8 = L/S। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, t की वैल्यू 20, L2 की वैल्यू क्या है 180/S। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं L/S + 180/S = 20। अब देखिए L/S की वैल्यू क्या है 8, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे 8 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 180/S = 20 - 8 क्या हो जाएगा 12। तो यहां से S की वैल्यू आ गई 180/12, कितना आ जाएगा 12 कम 12 रिमाइंडर बचा 6, 60, 12 पंजे 60। तो ये आ गई स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया स्पीड आ गई ट्रेन की 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड 15 किस में है, एक फर्स्ट ऑप्शन में है और एक सी में है, डी में है। तो ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया, ये तो हो नहीं सकता आंसर। अब एक बार हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ क्या है। देखें अब ये जो S की वैल्यू आई है यहां पुट कर देंगे, L की वैल्यू आ जाएगी। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 × S, और S की वैल्यू क्या है 15। 15 × 8 कितना हो जाएगा 120, 120। तो ट्रेन की लेंथ आ गई 120 मीटर और ट्रेन की स्पीड क्या आई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब किस ऑप्शन की ओर हम जा रहे हैं, ऑप्शन डी की ओर। ट्रेन की लेंथ 120 मीटर, यहाँ पे 110 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 115 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ट्रेन की लेंथ 120 मीटर और ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।